झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। कितना समोसा खाने लगे हैं लोग आजकल यार। सबके सब एक सुर में बोल रहे हैं कि कंगवा मूवी बेकार है। सीरियसली, मैंने भी कल दूसरी सिटी में जाके मूवी देखी क्योंकि मेरे यहाँ लगी नहीं थी, इसलिए रात को लेट हो गया, आते आते तो रिव्यू लेट हो गया। बट इस मूवी को देखने के बाद फाइनली आई कैन से दैट दिस मूवी इज बेटर देन बाहुबली एंड कल्कि। नाग अश्विन साहब को कंगवा के डायरेक्टर शिवा से सीखना चाहिए कुछ। अगर आपने अभी तक ये मूवी थिएटर में नहीं देखी और आप इसको मोबाइल में डाउनलोड करके देखने की सोच रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, बेवकूफ़ हो आप। कंगवा मूवी इज अ ब्लॉकबस्टर बट ओनली ऑन पेपर, नॉट ऑन स्क्रीन। बहुत गंदा हगा है भाई, और सिर्फ हगा होता तो ठीक था। जो भर भर के पाद मारे हैं हगते हुए, उससे पूरे थिएटर का वातावरण बदबूमय हो गया था। बस इसके अलावा इसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस मूवी में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मूवी ही प्रॉब्लम है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इसको मोबाइल में डाउनलोड करके भी देखने की कोशिश कर रहे हो तो भी बेवकूफ़ हो। देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देख लिया, बहुत हो गया। मतलब क्या ही सोचा होगा डायरेक्टर साहब ने कि आपने क्या भयंकर चीज़ बना दी है। अरे चाचा, आपने भयंकर नहीं भयानक चीज़ बनाई है। मूवी की स्टोरी आउट ऑफ प्लेस, लॉजिक आउट ऑफ प्लेस, सिनेमाटोग्राफी जो इस तरह के पीरियड ड्रामा की जान होती है वो भी आउट ऑफ प्लेस। बस जितना टीजर में अच्छी दिखी थी उतने ही शॉट अच्छे हैं। मूवी का बीजीएम इतना लाउड एंड आउट ऑफ प्लेस है कि लगता है कोई स्वास्तिक वालों का टीवी सीरियल देख रहा हूं मैं, सूर्यपुत्र कर्ण टाइप का। कंगवा के कैरेक्टर की एंट्री में एक फाइट दिखाई जाती है। उस वक्त चिल्ला चिल्ला के उसके कबीले वाले उसकी एंट्री का बिल्डअप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरी फाइट में उसका कंगवा वाला बीजीएम बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। और उस बीजीएम की अरेंजमेंट कितनी गंदी है। अब मे बी हिंदी डब में मैंने मूवी देखी इसलिए ऐसा लग रहा हो, शायद मे बी तमिल वर्जन बेटर हो, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदी वर्जन में तो बीजीएम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था भाई। और ऊपर से फाइटिंग कोरियोग्राफी इतनी ऑर्डिनरी है कि लग ही नहीं रहा कि ये वही बंदा है जिसके बारे में इतने सारे लोग अभी बिल्डअप दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के। एक सीन बताता हूँ, जब युद्ध से पहले सूर्या के ट्राइब की लेडीज बर्फीले पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जाती हैं, तो ट्राइब में उनके मेल मेंबर्स उनको ये समझाते हैं कि वहां बर्फ की फिसलन है और कोहरा भी काफी ज्यादा है तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए सबकी सब लेडीज एक लंबी सी रस्सी को पकड़ के एक के पीछे एक चलना, और वो सब ऐसा करती भी हैं। लेकिन जब उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में दूसरे ट्राइब वाले आके उन लेडीज पे अटैक करते हैं, तब वो कन्याएं उड़ उड़ के कूद कूद के उन सबको मार डालती हैं। मतलब वो चल नहीं पा रही थी लेकिन अब कूद कूद के मार रही हैं सबको। यार शुरू में वो रस्सी वाले सीन का लॉजिक ही क्या था, फिर मत ही दिखाता, क्या फर्क पड़ जाता, कम से कम सीन तो जस्टिफाई हो जाता। एक और सीन है जो कि इस पूरी मूवी का प्लॉट सेट करता है। कंगवा की वजह से एक बंदा मारा जाता है क्योंकि उसने कंगवा के ट्राइब से गद्दारी की थी, तो उसके बेटे को कंगवा अपना लेता है और उसे अपना बेटा मान लेता है। लेकिन एक फाइट के दौरान वो लौंडा आके कंगवा में ही तलवार घुसा देता है कि तुमने मेरे बाप को मारा था। ठीक है, फाइन, पॉइंट समझ में आता है कि अपने बाप को सब प्यार करते हैं तो बदला सब लेते हैं। लेकिन अब कबीले वाले ये बोल के उस लोंडे को मारना चाहते हैं कि इसने हमारे कंगवा पे तलवार चलाई, और वो कंगवा की भी नहीं सुन रहे हैं और लोंडे को पत्थर मार रहे हैं, जिनमें से 90% पत्थर उन्हीं के कंगवा को लग रहे हैं खुद। लॉजिक, लोंडे ने तलवार से घायल किया वो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन तुम उसको 150 पत्थर मार लो वो चलेगा। वाह 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 वाह, जस्ट कीप क्वाइट। और फिर उसी लड़के को काले जंगल में भेज देते हैं क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आया अब तक, क्योंकि सबको जंगली जानवर खा जाते हैं, मार डालते हैं। लेकिन उस लौंडे की रक्षा के लिए कंगवा भी उसके साथ जाता है, उसकी माँ को वचन दिया था उसने। लेकिन कंगवा के ट्राइब वाले यहाँ भी कंगवा को नहीं रोकते, ये जानने के बावजूद कि वो काला जंगल खतरनाक है, वहां से कोई वापस नहीं आता। ये वही उनका प्यारा कंगवा था जिसको एक तलवार लगने पे वो उस लौंडे की मारने पर तुले हुए थे। सीरियसली, इस मूवी का स्क्रीन प्ले का पोस्टमार्टम करने बैठो ना तो आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो आराम से बन जाएगी, बट उतना टाइम है नहीं भाई। इसको ऑलरेडी कल का पूरा दिन दे चुका हूँ। बाकी दिशा पाटनी और बॉबी देओल का कैमियो सब वेस्ट, एक्टर्स वेस्ट हैं, रोमन्स आके इंडिया पे रीजन के लिए आक्रमण कर रहे हैं, जाने दो भाई, बात ही नहीं करनी। और ऊपर से इसके मेकर्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इन्होंने तमिल सिनेमा की बाहुबली बनाई है। मुझे सीरियसली अब सूर्या भाई के लिए बुरा लगने लगा है यार। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडियन सिनेमा एंड कोई भी डायरेक्टर उनके पोटेंशियल को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है। लोकेश कनगराज साहब, बाकी सब काम धंधा छोड़ दो और प्लीज रोलेक्स पे मूवी बना लो, बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर है। मुझे इस मूवी से इतनी उम्मीदें थी जितनी मैं बहुत कम मूवीज से लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर मूवीज बाद में डिसअपॉइंट ही करती हैं। लेकिन इसने हगा वो मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो साला अपने मूवी रिव्यू का काम से चिढ़ होने लगे, रिग्रेट होने लगा है। क्या ही धंधा पकड़ रखा है यार ये मैंने। मैं इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, सभ्य भाषा में तो नहीं कर पाऊंगा। आपको भाई जो भी समझ आ रहा हो कमेंट्स में कर डालो यार, जिसको गालियां देनी है दे डालो, मैं जा रहा हूँ।